गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स कवर करवाने वाली हूँ जिसे सीखकर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स हाई लेवल तक जा सकती है। जी हाँ गाइस, अगर आप जो अपनी बेसिक इंग्लिश बोलते हो उनमें अगर आप ये स्ट्रक्चर्स का यूज कर लेते हो तो आपकी डेली कॉन्वर्सेशन वाली जो इंग्लिश है ना, काफी इफेक्टिव लगेगी। बहुत ही यूनिक साउंड करोगे आप। जी बिल्कुल। देखिए, आप ऐसे सेंटेंसेस बहुत ही ज्यादा बोलते होंगे ना, सोच समझ कर, जैसे सोच समझ कर बोला करो, सोच समझ कर कोई काम किया करो, या फिर मैं तो ये काम चुटकियों में कर लूंगा, तुम रहने दो, मैं ये काम चुटकियों में कर लूंगा। या उसने जानबूझकर गलती किया, कह दिया तो कह दिया, तुम वहां नहीं जाओगे। या देखते ही देखते वो कितना बड़ा हो गया, बात बात पर तुम गुस्सा हो जाते हो, उसके पास तरह तरह के जूते हैं, वह रोजी रोटी के लिए कमा रहा है। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस बहुत ही ज्यादा बोले जाते हैं और इनका यूज अगर आप स्ट्रक्चर्स में, इनका यूज अपनी सेंटेंसेस में करते हो ना, आपकी जो सेंटेंसेस है वो यूनिक लगेगी, आप बहुत ही यूनिक साउंड करोगे। जी हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, तो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। ओके, सो फर्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है बैठे बैठे। बैठे बैठे को इंग्लिश में कहते हैं वाइल सिटिंग। जैसे आप बोलते हो ना, बैठे बैठे मैं थक गया हूँ, बैठे बैठे मैं बोर हो रहा हूँ, तो बैठे बैठे यानी कि वाइल सिटिंग। फॉर एग्जाम्पल, वह बैठे बैठे सो रहा था। बहुत लोगों की ऐसी बीमारी होती है या बच्चे की होती है, जब भी पढ़ने बैठो वो बैठे बैठे सोने लगते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश में कहना है वो बैठे बैठे सो रहा था, तो आप बोलोगे ही वॉज स्लीपिंग while sitting। आपका बाकी सेंटेंसेस ग्रामर के अकॉर्डिंग ही बनेंगे। वह सो रहा था, वह सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग, बैठे बैठे while sitting। अब ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो कि वह सोते सोते खा रहा था, ही वॉज ईटिंग वाइल स्लीपिंग। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर जो आप बैठे बैठे की बात कर रहे हो इसलिए सिटिंग का यूज हुआ है। अगर सोने की बात करोगे तो स्लीपिंग यूज हो जाएगा, खड़े रहने की बात करोगे तो वहां पर आपका स्टैंडिंग यूज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सिट है ना, ये चेंज हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। ओके, बैठने की बात कर रहे थे तो सिट का यूज कर रहे थे, सोने की बात करेंगे तो स्लिप का यूज करेंगे। ओके, मैं बैठे बैठे थक गया हूँ, मैं बैठे बैठे थक गया हूँ, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे करोगे? अब आप मेरे साथ बनाते हुए चलो। मैं थक गया हूँ यानी कि आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड while I'm tired while sitting। I'm tired while sitting यानी कि मैं बैठे बैठे थक गया हूँ। I'm tired while sleeping। वैसे ही वह बैठे बैठे सोच रहा था, मतलब कुछ सोच रहा था, वह बैठे बैठे कुछ सोच रहा था, तो हम बोलेंगे he was thinking, he was thinking while sitting। He was thinking while sitting मतलब वो बैठे बैठे सोच रहा था। अगर आपको ऐसे बोलना है कि वो बैठे बैठे कुछ सोच रहा था, तो आप बोलोगे he was thinking something। यहाँ पर something का यूज कर देंगे, कुछ के लिए something का यूज करते हैं। ठीक है, he was thinking something while sitting। ओके, नेक्स्ट है आप बैठे बैठे कुछ प्लान कर रहे हो। ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है जी भर के। जी भर के इंग्लिश में कहते हैं टू हार्ट्स कंटेंट। मैं आज आइसक्रीम जी भर के खाना चाहता हूँ, आज संडे है, आज मैं जी भर के सोना चाहता हूँ। तो जी भर के यानी कि टू हार्ट्स कंटेंट। जैसे आज मैं जी भर के खाऊंगी, तो मैं बोलूंगी टुडे आई विल ईट माई हार्ट्स कंटेंट। आज मैं खाऊंगी यानी कि टुडे आई विल ईट। ठीक है, टुडे आई विल ईट, और जी भर के यानी कि टू माई हार्ट्स कंटेंट। टुडे आई विल ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट। ओके, वैसे ही हम आज जी भर के सोएंगे, मतलब संडे है तो हम आज जी भर के सोएंगे, तो हम क्या बोलेंगे? हम आज जी भर के सोएंगे। टुडे आई विल का कॉन्ट्रैक्शन आई का भी यूज कर सकते हैं। ओके, टुडे आई स्लीप टू माई हार्ट्स कंटेंट, टू माई हार्ट्स कंटेंट। ओके, तो आज मैं जी भर के सोऊंगा, तो इसे आप कह सकते हो टुडे आई स्लीप टू माई हार्ट्स कंटेंट। और एक बात, यहाँ पर मैं जी भर के सोऊंगा, आप अपनी बात कर रहे हो ना, यहाँ पर हम है, सॉरी यहाँ पे हम है, तो हम के अकॉर्डिंग यहाँ पर माई का यूज नहीं करेंगे, आवर का यूज करेंगे। ओके, मेरी रहेगा तो माई, हमारी रहेगा तो आवर, उसकी रहेगा गर्ल की तो हर, उसका रहेगा तो हीज। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएंगे। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट की कमेंट आती है कि मैम आप जो स्ट्रक्चर्स बताती हो वो गूगल के साथ मैच नहीं होता है। तो गाइज,
गूगल में जब आप इसे ट्रांसलेट करोगे तो वो बेसिक इंग्लिश तरह आप लोगों को दिखेगा, वो बेसिक इंग्लिश होती है। और मैं जो आपको करवा रही हूँ ना, ये अक्सर आप जब इंग्लिश मूवीज देखोगे ना, उनमें आपको ये स्ट्रक्चर्स का यूज काफी नजर आएगा, ठीक है। तो गलत नहीं होते हैं, ये आपके अलग फ्रेजेस होगा, ये थोड़ी एडवांस साउंड करते हैं जो कि इंग्लिश मूवीज वगैरह में दिखाए जाते हैं। अगर इनका यूज आप करते हो अपनी प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में तो गलत नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि गूगल के साथ मैच नहीं हो रहा तो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट है, लेकिन वो इंग्लिश मूवीज में यूज होते हैं, आप भी यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है मैं तुम्हें जी भर के देखना चाहता हूं। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? मैं तुम्हें जी भर के देखना चाहता हूं, यानी कि वॉन्ट टू। हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू सी यू, आई वॉन्ट टू सी यू, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सी यू जी भर के, यानी कि मैं अपनी जी भर की बात करूँ नहीं, यानी कि माई हार्ट्स कॉन्टेंट, माई हार्ट्स कॉन्टेंट, ठीक है। आज मैं जी भर के देखना चाहता हूँ तो बोलेंगे टुडे आई वांट टू सी यू टू माय हार्ट्स कंटेंट, मैं आपसे जी भर के बात करना चाहता हूँ। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, बहुत सारे आज के इस वीडियो में आप लोगों को स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है देखते ही देखते, देखते देखते वो बड़ा हो गया, तो देखते ही देखते इसके लिए दो वर्ड का यूज कर सकते हो, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। इससे पहले जब लाइव की क्लासेस आई थी वहां भी मैंने ये स्ट्रक्चर आप लोगों को कवर करवाया था। देखते ही देखते या फिर पलक झपकते ही, ये दोनों सेंस में यूज हो सकता है। पलक झपकते ही, देखते ही देखते वो बड़ा हो गया, या पलक झपकते ही वो बड़ा हो गया, मतलब कुछ ही टाइम हुआ ना, ऐसा आप कहना चाहते हो। दोनों एक ही साउंड करते हैं, ऐसा मत सोचिएगा अलग है, दोनों एक ही साउंड करते हैं। या तो आप बोल सकते हो इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, या तो आप बोल सकते हो इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, ब्लिंक ऑफ एन आई। आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो, दोनों ही यूज किए जाते हैं, ठीक है। रोहन देखते ही देखते बड़ा हो गया, रोहन ग्रू अप इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। वैसे ही नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वह देखते ही देखते मोटा होता जा रहा है, वह देखते ही देखते मोटा होता जा रहा है, तो हम बोलेंगे ही इज, और मोटा यानी कि चेंज ऑफ स्टेट हो रहा तो गेट का यूज करेंगे, गेट का फोर्थ फॉर्म गेटिंग का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है ना, इसलिए। ही इज गेटिंग फैट, वह मोटा होता जा रहा है देखते ही देखते, तो हम बोलेंगे इन द ट्विंकलिंग, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, ऑफ एन आई। वह देखते ही देखते मोटा होता जा रहा है, ही इज गेटिंग फैट इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। ओके, वह देखते ही देखते गिर गया, मतलब अभी मैं देख ही रहा था, या फिर पलक झपकते हुए गिर गया, ऐसा आप कहना चाहते हो तो आप बोल सकते हो ही फेल डाउन, ही फेल डाउन इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। इन द ब्लिंक का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, पलक झपकते ही देखते वह गिर गया। या फिर देखते ही देखते चोर भाग गया, तो हम बोलेंगे द थीफ रैन अवे इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। इस तरह से आप यूज कर सकते हो। वह देखते ही देखते सो गया, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है गर्मा गर्म। मुझे गर्मा गर्म चाय बहुत पसंद है, तो गर्मा गर्म को इंग्लिश में कहते हैं सिजलिंग। सिजलिंग, देखिए गरम की बात करोगे हॉट का यूज आप कर सकते हो, वैसे हॉट का भी हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन मैंने बोला ना एडवांस साउंड करना है आपको, आप यूज कीजिएगा सिजलिंग का। ओके, जैसे मुझे गर्मा गर्म चाय पीनी है, मुझे गर्मा गर्म चाय पीनी है यानी कि मैं पीना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ड्रिंक सिजलिंग टी। ऐसे हॉट टी भी आप बोल सकते हो, लेकिन वो काफी बेसिक सा हो गया, ठीक है, आप यूज करना आई वॉन्ट टू ड्रिंक सिजलिंग टी। ओके, नेक्स्ट है मुझे गर्मा गर्म बर्गर पसंद है, मुझे गर्मा गर्म बर्गर पसंद है, तो आप बोलोगे आई लाइक सीजलिंग, आई लाइक सीजलिंग बर्गर, आई लाइक सीजलिंग बर्गर, यानी कि मुझे गर्मा गर्म बर्गर पसंद है, आई लाइक सीजलिंग बर्गर। आपको गर्मा गर्म खाना पसंद है, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है रहन सहन। रहन सहन को इंग्लिश में हम कहते हैं वे ऑफ लिविंग। मुझे तुम्हारा रहन सहन पसंद नहीं है, रिया का रहन सहन बहुत ही अच्छा है, तो रहन सहन को बोलेंगे वे ऑफ लिविंग। जैसे मुझे तुम्हारा रहन सहन पसंद नहीं है, तो आप बोलोगे आई डोंट लाइक योर वे ऑफ लिविंग, आई डोंट लाइक योर
वे ऑफ लिविंग, वह रहन सहन से रहता है, मतलब वो रहन सहन से रहता है यानी कि अच्छे ढंग से रहता है। तो आप कह सकते हो he lives, he lives way of living, way of living, वो रहन सहन से रहता है, तो आप बोल सकते हैं he lives way of living। नेक्स्ट है, मुझे आपका रहन सहन अच्छा लगता है, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। अच्छा लगता है यानी कि आपको पसंद है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा उधार लेना। उधार लेना को बोलते हैं बोरो। उधार लेना यानी कि बोरो। जैसे मैंने रोहन से एक मोबाइल उधार लिया, तो इससे हम कहते हैं आई बोरोड अ मोबाइल फ्रॉम रोहन। ये बोरो जो है ना, ये आपका वर्ब एज अ वर्ब के रूप में यूज होता है। इसका सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म भी होता है, उसके अकॉर्डिंग ही यूज होता है। मैंने रोहन से उधार लिया यानी कि ये पास्ट का सेंटेंस है, तो हमने बोला आई बोरोड यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म, आई बोरोड अ मोबाइल फ्रॉम रोहन। वैसे ही नेक्स्ट है, मैं उससे 5,000 उधार लूंगी। मैं उससे 5,000 उधार लूंगी, तो आप बोलोगे आई विल बोरो। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। आई विल बोरो 5,000 रुपीज। आई विल बोरो 5,000 रुपीज। मैं उसे 5,000 रुपये उधार लूंगा। आई विल बोरो 5,000 रुपीज। ओके, क्या मैं आपका बुक उधार ले सकता हूँ? या परमिशन मांग रहे। अगर आप फ्रेंड्स के साथ हो तो कैन का यूज कर सकते हो, या तो अगर आप रिस्पेक्टेड पर्सन से मांग रहे हो तो आप मे का यूज कर सकते हो। ओके, ये मैंने मॉडल वर्ब में आप लोगों को कवर करवाया था। तो क्या मैं आपको बुक उधार ले सकता हूँ? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीधा साधा। सीधा साधा को इंग्लिश में कहते हैं सिंपल एंड प्लेन। सिंपल एंड प्लेन यानी कि सीधा साधा। आप बोलोगे मैम सिर्फ सिंपल का यूज कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंपल एंड प्लेन का भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। रोहन एक सीधा साधा लड़का है। रोहन इज अ सिंपल एंड प्लेन बॉय। या तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं रोहन इज अ सिंपल बॉय, सिंपल ऐसे भी बोल सकते हो, या सिंपल एंड प्लेन भी आप बोलोगे तो काफी एडवांस साउंड करोगे, ठीक है। कुछ यूनिक सा लगेगा ना, जिसके साथ आप हमेशा सिंपल का यूज करते हो, अगर आप सिंपल एंड प्लेन दोनों का यूज करते हो तो काफी यूनिक सा साउंड करेगा। ओके, जैसे वह एक सीधा साधा काम करता है, तो आप बोल सकते हो वह काम करता है यानी कि he works a simple and plain। He works a simple and plain। वह एक सीधा साधा काम करता है, तो आप बोल सकते हो he works a simple and plain। ओके, वैसे ही आप इतने सीधे साधे क्यों बन रहे हो? आप इतने सीधे साधे क्यों बन रहे हो? तो हम क्या बोलेंगे? क्यों यानी कि why। हम बोलेंगे why are you being। बनना यानी कि बी की फोर्थ फॉर्म ना कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसलिए बीइंग का यूज करेंगे। सो सिंपल एंड प्लेन, इतने की बात करना, इतने सीधे साधे क्यों बन रहे हो यानी कि सो सिंपल एंड प्लेन। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया वाई आर यू बीइंग सो सिंपल एंड प्लेन। आप इतने सीधे साधे क्यों बन रहे हो नहीं, लेकिन क्यों बन रहे हो ऐसा आप कहना चाहते हो, ठीक है। रिया एक सीधी साधी लड़की है, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है बात बात पर। बात बात पर, जैसे वो बात बात पर गुस्सा होता है, बात बात पर घर छोड़ने की धमकी देता है, तो बात बात पर यानी कि एट एवरी वर्ड। एट एवरी वर्ड, जैसे वह बात बात पर घबरा जाता है, he gets nervous at every word। he gets nervous, gets मतलब देखिए यहाँ पर हो जाता है, होने का सेंस हो रहा है, यानी कि गेट का यूज करते हैं और ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज किया। ही गेट्स नर्वस एट एवरी वर्ड। नर्वस हो जाना, घबरा जाना यानी कि गेट नर्वस, ठीक है। नर्वस कोई वर्ब नहीं है, इसीलिए इसके साथ गेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बात बात पर झूठ बोलते हो। तुम बात बात पर झूठ बोलते हो, या फिर मान लो यहाँ पर ही की बात करें, ठीक है। वह बात बात पर झूठ बोलता है, वह की बात हो रही है, तो हम ही का यूज करेंगे। हम बोलेंगे ही टेल्स अ लाई एट एवरी वर्ड। एट एवरी वर्ड। या फिर अगर आप तुम की बात करो तो तुम बात बात पर झूठ बोलते हो वर्ड। अब तुम बात बात पर झूठ बोलते हो तो यू का यूज करेंगे और यू के साथ वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म आएगी। यू टेल अ लाई एट एवरी वर्ड, मतलब तुम बात बात पर झूठ बोलते हो। नेक्स्ट है आप बात बात पर रोने लगते हो, मतलब कुछ बोलो नहीं कि रोना स्टार्ट, तुम बात बात पर रोने लगते हो, तो हम बोलेंगे यू क्राई एट एवरी वर्ड। यू क्राई एट एवरी वर्ड, तुम बात बात पर रोने लगती हो, यू क्राई एट एवरी वर्ड। आप बात बात पर कसम खाते हो, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ओके, चलिए अगर नेक्स्ट देखते हैं। गाइस मैंने जितना भी अभी तक आपको होमवर्क दिया बनाते हुए चलो, ताकि आपको वो स्ट्रक्चर तुरंत समझ में भी आ जाएंगे। ओके, और इसके पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ओके, हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है, जो कि यूट्यूब चैनल का नाम है ना प्री इंग्लिश क्लासेस, वही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। तो उस पर क्लिक करके आप सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाना, हमें फॉलो कर देना और पर डे की पीडीएफ आप लोगों को आपके फ़ोन पर मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा जानबूझकर। जानबूझकर बोलते हैं विलिंगली या इंटेंशनली, आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे वो जानबूझकर मेरी मुझे मारता है, वो जानबूझकर गलती करता है, वो जानबूझकर दूसरों की बेइज्जती करता है। तो जानबूझकर यानी कि विलिंगली या इंटेंशनली। ओके, जैसे आप जानबूझकर गलती करते हो, यू मेक अ मिस्टेक विलिंगली या यू मेक अ मिस्टेक इंटेंशनली। दोनों में से किसी का भी यूज़ करो, आपकी सेंटेंस वही बनेंगे। ठीक है, मैं जानबूझकर वहाँ जा रहा हूँ, मैं जानबूझकर वहाँ जा रहा हूँ, मुझे देखना है कि क्या होता है, आप ऐसे बोल रहे हो, तो मैं जानबूझकर वहाँ जा रहा हूँ, तो आप बोलोगे आई एम गोइंग देयर, आई एम गोइंग देयर विलिंगली, आई एम गोइंग देयर विलिंगली, मतलब मैं जानबूझकर वहाँ जा रहा हूँ। वैसे आप जानबूझकर झूठ बोल रहे हो, आप जानबूझकर झूठ बोल रहे हो, तो हम बोलेंगे यू आर टेलिंग अ लाई, यू आर टेलिंग अ लाई, आप झूठ बोल रहे हो, यू आर टेलिंग अ लाई। जानबूझकर, चलिए यहाँ पर हम इंटेंशनली का यूज़ कर लेते हैं। इंटेंशनली, आप जानबूझकर झूठ बोल रहे हो, तो हम बोलेंगे यू आर टेलिंग अ लाई इंटेंशनली। ओके, तो आप विलिंगली का यूज़ करो या इंटेंशनली का यूज़ करो, दोनों एक ही चीज़ है, जानबूझकर। जैसे मैंने उसे जानबूझकर कॉल किया, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस नेक्स्ट है हमारा सोच समझकर। सोच समझकर बोला करो, सोच समझकर काम किया करो। तो सोच समझकर यानी कि थॉटफुली, सोच समझकर यानी कि थॉटफुली, आप सोच समझकर बोला करो, यू स्पीक थॉटफुली, आप सोच समझकर निर्णय लिया करो, यू मेक अ डिसीजन थॉटफुली। ठीक है, तो आप ऐसे सेंटेंसेस बोल सकते हो। जैसे नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, आपको सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। यहाँ चाहिए की बात हो रही है, यानी कि शुड का यूज करेंगे, हम बोलेंगे आपको सोच समझकर फैसला लेना चाहिए, हम बोलेंगे यू शुड टेक अ डिसीजन। अब देखिए, टेक अ डिसीजन का भी यूज कर सकते हो, मेक अ डिसीजन का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि डिसीजन लेने के लिए मेक का भी यूज होता है, टेक का भी यूज होता है। ओके, थॉटफुली। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, तुम आपको सोच समझकर फैसला लेना चाहिए, यू शुड टेक अ डिसीजन थॉटफुली। ओके, थॉटफुली। नेक्स्ट है, तुम्हें सोच समझकर वहां जाना चाहिए, तुम्हें सोच समझकर वहां जाना चाहिए। यहाँ भी एडवाइस की बात करें तो हम बोलेंगे यू शुड गो देयर, यू शुड गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, सोच समझकर यानी कि थॉटफुली। तुम्हें सोच समझकर वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर थॉटफुली। मुझे सोच समझकर आपसे बात करना है, मुझे सोच समझकर आपसे बात करना है, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर, ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है। ठीक है, 11 नंबर है, जैसे कि हमारा 11 नंबर है तरह तरह की। जैसे मुझे मेरे पास तरह तरह के जूते हैं, उसके पास तरह तरह की किताबें हैं, तो तरह तरह यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ। उसके पास तरह तरह की किताबें हैं, ही हैज डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक। देखिए यहाँ पर तरह तरह के, यहाँ पर पास होने की बात हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने हैज का यूज किया। ही सब्जेक्ट था, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज लगता है। अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या प्लूरल होता तो हैव का यूज करते,
तो हमारा सेंटेंस हो गया ही हैज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक, उसके पास तरह तरह की किताबें हैं। नेक्स्ट है हमारे पास तरह तरह के जूते हैं। हमारे पास तरह तरह के जूते हैं तो हम बोलेंगे वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ, वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ शूज, वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ शूज, यानी कि हमारे पास तरह तरह की किताबें हैं। मेरे पास तरह तरह के कपड़े हैं, मेरे पास तरह तरह के कपड़े हैं तो हम बोलेंगे आई हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ, आई हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स, आई हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ। आपके मेरे पास तरह तरह के कपड़े हैं, आई हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ। मेरे पास तरह तरह की आइडिया है, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, साथ साथ। साथ साथ को इंग्लिश में कहते हैं टुगेदर, साथ साथ यानी कि टुगेदर। जैसे हम साथ साथ खेलेंगे, हम साथ साथ रहेंगे, हम साथ साथ नाचेंगे, हम साथ साथ गाएंगे, मतलब कोई भी काम साथ साथ। हम साथ साथ खेलेंगे, we will play together, we will play together। हम साथ साथ घूमने के लिए जाएंगे, हम साथ साथ घूमने के लिए जाएंगे, यानी कि we will go for a walk। आप बोलोगे मैम वे के साथ शैल का यूज कर दे, तो गाइज बिल्कुल मत करना, क्योंकि शैल का यूज पहले किया जाता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज नहीं होता है टेंसेज में। चाहे आपका सब्जेक्ट आई और वी क्यों ना रहे, आप शैल का यूज कभी मत करना टेंसेज में। शैल का यूज होता है मॉडल्स में, ठीक है, शैल अब बन गया है मॉडल वर्ब। तो हमारा सेंटेंस हो गया वी विल गो फॉर अ वॉक टुगेदर, साथ साथ यानी कि टुगेदर। तो हम साथ साथ घूमने के लिए जाएंगे, वी विल गो फॉर अ वॉक टुगेदर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वह साथ साथ पढ़ रहे होंगे, वह साथ साथ पढ़ रहे होंगे, यानी कि दे विल बी स्टडिंग, वह साथ साथ पढ़ रहे होंगे, दे विल बी स्टडिंग टुगेदर। यहाँ पर कॉन्टिन्यूस टेंस की बात हो रही थी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग विल बी के साथ हम लोगों ने वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाया, तो हमारा सेंटेंस बन गया दे विल बी स्टडिंग टुगेदर। हम साथ साथ खाएंगे, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट है हमारा छीन लेना। छीन लेना को इंग्लिश में बोलते हैं स्नैच। छीन लेना यानी कि स्नैच। ये स्नैच आपका वर्ब है, ये आपका टेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ओके, उसने मेरे पैसे छीन लिए, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ही स्नैच्ड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ही स्नैच्ड माई वॉच, माई मनी, सॉरी पैसे है ना, माई मनी। तो हमारा सेंटेंस हो गया ही स्नैच्ड माई मनी, यानी कि उसने मेरे पैसे छीन लिए। मैंने उसकी मोबाइल छीन लिया, मैंने उसका मोबाइल छीन लिया, तो हम बोलेंगे आई स्नैच्ड हिज मोबाइल। मैंने उसका मोबाइल छीन लिया, तो हम बोलेंगे आई स्नैच्ड हिज मोबाइल। नेक्स्ट है हमने उसकी किताबें छीन ली, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, काफी इंटरेस्टिंग सा है। नेक्स्ट है हमारा कह दिया तो कह दिया। कह दिया तो कह दिया यानी कि सैड इज सैड। कह दिया तो कह दिया, तुम अब यहाँ से हिलोगे नहीं। तो कह दिया तो कह दिया, इसके लिए हम बोलेंगे सैड इज सैड। जैसे कह दिया तो कह दिया मैं नहीं जाऊंगी, सैड इज सैड आई वॉन्ट गो, सैड इज सैड आई वॉन्ट गो। कह दिया तो कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए, कह दिया तो कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो सैड इज सैड का यूज पहले कर लेते हैं, हम बोलेंगे सैड इज सैड, सैड इज सैड आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग। कह दिया तो कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए, सैड इज सैड आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग। कह दिया तो कह दिया मुझे कपड़ा चाहिए, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेढ़ा मेढ़ा। टेढ़ा मेढ़ा को इंग्लिश में कहते हैं जिगजैग।
जैसे कोई रोड होती है ना बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी सी होती है, कोई इंसान होता है बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसके लिए यूज नहीं करेंगे, ठीक है, उस इंसान के लिए टेढ़ा मेढ़ा के लिए नहीं यूज करेंगे। जैसे कहानी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, रोड टेढ़ी मेढ़ी हो गई, ठीक है, इन सब के लिए आप जिगजैग का यूज करोगे। वह टेढ़ी मेढ़ी बातें करता है, यानी कि सीधी बातें तो कभी करेगा नहीं, वो टेढ़ी मेढ़ी बातें करता है। ही टॉक्स जिगजैग, ही टॉक्स जिगजैग। वहाँ बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, वहाँ बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, तो आप बोलोगे देयर आर मैनी, देयर आर मैनी जिगजैग, देयर आर मैनी जिगजैग रोड्स। वहाँ बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, तो आप बोलोगे देयर आर मैनी जिगजैग रोड्स। हाँ, यह एक टेढ़ी मेढ़ी कहानी है। ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है आसपास। आसपास यानी कि नियर बाई, आसपास यानी कि नियर बाई। जैसे कि मेरे घर के आसपास कोई दुकान नहीं है, देयर इज नो शॉप नियर बाई माई हाउस, यानी कि आसपास नियर बाई। ओके, मेरे घर के आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है, मेरे घर के आसपास एक हॉस्पिटल है। नेगेटिव यूज करो, अफर्मेटिव यूज करो, एज योर चॉइस। ओके, उसके स्कूल के पास कोई पार्क नहीं है, उसके स्कूल के पास कोई पार्क नहीं है, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे देयर इज नो पार्क नियर बाय हिज स्कूल। नियर बाय, ठीक है, एक साथ भी यूज कर सकते हो आप, ये एक साथ है, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस हो गया देयर इज नो पार्क नियर बाय हिज स्कूल। ओके, नेक्स्ट है मेरे घर के आसपास बहुत सारे पेड़ है। ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा भोला भाला। वो कितना भोला भाला इंसान है। भोला भाला यानी कि इनोसेंट, मासूम, भोला भाला। तुम तो बहुत भोले भाले हो, यू आर सो इनोसेंट, यू आर सो इनोसेंट। रिया एक भोली भाली लड़की है, तो हम क्या बोलेंगे, रिया एक भोली भाली लड़की है। रिया इज एन इनोसेंट गर्ल। इनोसेंट आपका वॉवल साउंड करता है ना, इसलिए एन का यूज किए, गर्ल। तो हमारा सेंटेंस हो गया रिया एक भोली भाली लड़की है, रिया इज एन इनोसेंट गर्ल। हम एक भोले भाले इंसान है। ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है चुटकियों में। चुटकियों में यानी कि विद इन अ वाइल। जैसे हम बोलते हैं ना, मैं ये काम चुटकियों में कर लूंगा, मैं ये या कुछ मिनटों में कह सकते हो, ठीक है, चुटकियों में, विद इन अ वाइल। जैसे मैं चुटकियों में उसे राजी करवा लूंगा, मतलब वो राजी नहीं हो रहा है ना, मैं उसे चुटकियों में राजी करवा लूंगा। आई विल कन्विंस हिम विद इन अ वाइल, आई विल कन्विंस हिम विद इन अ वाइल। नेक्स्ट है मैं चुटकियों में एक कार खरीद लूंगी। मैं चुटकियों में एक कार खरीद लूंगी, तो हम बोलेंगे आई विल बाय अ कार, आई विल बाय अ कार। मैं एक कार खरीद लूंगी, आई विल बाय अ कार विद इन अ वाइल, विद इन अ वाइल, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस हो गया मैं चुटकियों में एक कार खरीद लूंगी, आई विल बाय अ कार विद इन अ वाइल। नेक्स्ट है मैं इसे चुटकियों में बना लूंगी। ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा जल्दीबाजी। जल्दीबाजी यानी कि इन अ हरी। जल्दीबाजी मीन्स इन अ हरी। इन अ हरी भी बोल सकते हो या इन हरी भी बोल सकते हो, एज योर चॉइस। ओके, इन अ हरी भी होता है और इन हरी भी होता है। मैंने जल्दीबाजी में अपना खाना नहीं खाया, आई डिडंट ईट इन हरी, आई डिडंट ईट इन हरी। वैसे ही मैं जल्दीबाजी में अपना फोन भूल गया, तो आप बोलोगे आई forgot my key, I forgot my phone in hurry। मैं जल्दीबाजी में अपना फ़ोन भूल गया, तो आप बोलोगे I forgot my phone in hurry। हम जल्दीबाजी में लाइक करना भूल गए, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा। वैसे मैं जल्दीबाजी में अपना चाबी घर पर भूल आई, तो आप बोल सकते हो I forgot my key in hurry। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है आमने सामने। आमने सामने यानी कि फेस टू फेस, जो भी कहना है आमने सामने कहो, यानी कि फेस टू फेस कहो। तो हम बोलेंगे हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, वी बोथ स्टूड
face to face. We both stood face to face. तुम कभी आमने सामने क्यों नहीं मिलते हो? तुम कभी आमने सामने क्यों नहीं मिलते हो? तो आप बोलोगे why don't you ever meet? Why don't you ever meet? तुम कभी क्यों नहीं मिलते हो आमने सामने, यानी कि फेस टू फेस. तुम कभी आमने सामने क्यों नहीं मिलते हो? Why don't you ever meet face to face? राम और श्याम आमने सामने बैठे हैं, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट एंड द लास्ट हमारे जो स्ट्रक्चर है वो यही है, रोजी रोटी. रोजी रोटी यानी कि ब्रेड एंड बटर. रोजी रोटी यानी कि ब्रेड एंड बटर. जैसे मैं ये रोजी रोटी के लिए वीडियो बनाती हूँ, ठीक है, तो ये वह रोजी रोटी के लिए काम करता है. तो रोजी रोटी यानी कि ब्रेड एंड बटर. वह रोजी रोटी के कारण काम करता है. ही वर्क्स फॉर ब्रेड एंड बटर. ही वर्क्स फॉर ब्रेड एंड बटर. वह रोजी रोटी के कारण कमा रहा है, तो आप बोल सकते हो ही इज अर्निंग. वह कमा रहा है, ही इज अर्निंग. रोजी रोटी के कारण यानी कि फॉर ब्रेड एंड बटर. ब्रेड एंड बटर. वह रोजी रोटी के लिए कमा रहा है, ही इज अर्निंग फॉर ब्रेड एंड बटर. ओके, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वह रोजी रोटी के कारण किताबें बेचता है. ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा. तो गाइस ये हमारा जो स्ट्रक्चर था वो है. तो इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 21 स्ट्रक्चर करवाया है. अगर आप ये 21 स्ट्रक्चर के अगर आप 5 भी सेंटेंसेस बनाओगे ना, तो आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस बनाना सीख जाओगे. जितने मैंने बताया उसके अदर 5 सेंटेंसेस मैंने बोला, ठीक है. बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसके कुछ ही सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं. तो अगर आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो ये आप अपने डेली कॉन्वर्सेशन में काफ़ी यूज़ कर सकते हो. तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा. अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा. और गाइस इसी तरह से अगर आप हमारे चैनल पर स्ट्रक्चर वाली क्लास चाहते हो तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप स्मॉल स्ट्रक्चर्स वाली वीडियो को विजिट कर सकते हो, और राइट साइड क्लिक करके आप हमें लाइव ज्वाइन कर सकते हो, जिनमें मैं 10 डेज की सेंटेंस पैटर्न की क्लास करवा रही हूँ, जिनमें मैं आपको एडवांस इंग्लिश बोलना सिखा रही हूँ. ओके, तो आप हमें लाइव 9 बजे ज्वाइन कर सकते हो, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे. सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कराने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.